लोगों निकाह करो जो तुम्हें अच्छी लगे, चाहे एक से करो, चाहे दो से करो, तीन से करो, चार से करो, और नहीं ताकत फवाहिदतन सिर्फ एक करो। एक यतीम बच्चा जिस कदर ज्यादा काबिल रहम हालत में होता है, अल्लाह से कटने वाला इंसान उससे कहीं ज्यादा बड़ा यतीम है अल्लाह की। वो शख्स मुकम्मल मोमिन है ही नहीं, कौन? जिसका पड़ोसी उसके शर और फसाद से महफूज न रहे। बगैर तौहीद के कोई आदमी तकवा वाला मुत्तकी नहीं बन सकता। सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी इबादत ये दुआ है। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ भी करते हैं और बहुत खुश होते हैं। एक औरत अपनी दीनदारी की बुनियाद पर मर्द से भी आगे बढ़ सकती है। मुसलमानों के तनाजुली के असबाब में से सबसे बड़ा सबब यह है कि मुसलमानों ने पढ़ना छोड़ दिया। ज़ानी ज़िना करते वक्त मोमिन नहीं रहता, और इसी तरीके से चोर चोरी करते वक्त मोमिन नहीं रहता। कोई अगर शराब पीता है तो मोमिन नहीं रहता, यानी कामिल ईमान वाला नहीं रहता। किसी इंसान के लिए कोई काम करना उस वक्त तक हलाल नहीं है जब तक अल्लाह ताला का हुक्म उसके बारे में मालूम ना कर ले। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, आपस में झगड़े न करो, फसाद न पैदा करो। इस उम्मत को ये समझना पड़ेगा कि 90% कोई नंबर नहीं होता। इस उम्मत को ये समझना पड़ेगा कि कामयाबी 99% से भी नहीं आती। का जो शख्स भी नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, ये दोनों ईमान के अंदर बराबर है। अपनी औलाद को इस बात की वसीयत करो कि बेटे मुसलमान बनकर जिंदा रहना और मरना तो इस्लाम पर। दारुल उलूम अहमदिया सल्फिया 32वां जलसा मुज़ाकरा इल्मिया। सल्फिया मदरसा की तरफ से इस जलसा कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के भाई और राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर फयाज साहब, संस्था के सचिव मोहम्मद इस्माइल खुरुम साहब, मंच संचालनकर्ता शकील सोलंकी साहब, मोहम्मद तौसीक साहब जो सदस्य हैं, मोहम्मद अफ्ताब साहब जो हम लोगों के यहाँ से एडवोकेट हैं, अनीस सदरी साहब, मुश्ताक साहब, मंजर एहसान साहब, डॉक्टर फिरोज साहब, बद्र आलम साहब, मौलाना जफरुल हसन साहब, मौलाना अशरफ अली साहब जो प्रिंसिपल हैं यहाँ के, मोहम्मद जुबैर साहब प्रदेश अल्पसंख्यक सचिव, राष्ट्रीय जनता दल, फैसल रहमान जी युवा राजद नेता, मिथिलेश यादव जी वरिष्ठ नेता राजद, परवीन यादव जी युवा छात्र नेता, और विजय प्रकाश यादव जी युवा राजद महासचिव, विनय प्रकाश यादव जी और तमाम इस जलसा कार्यक्रम में उपस्थित बुद्धिजीवीगण, आज ये अपार हर्ष का समय है और हम लोग अपने आप को फूले नहीं समा रहे हैं। आज मुल्क का वास्तव में जो स्थिति है और सभी पार्टी के नुमाइंदे के रूप में जो यहाँ के छात्र का प्रदर्शन हुआ है, ये काबिले तारीफ है। इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। पार्लियामेंट और असेंबली में भी जिस तरह के लोग अपने पार्टी का पक्ष रखते हैं, हमको लगता है उससे कहीं मजबूती रूप से तो ये सल्फिया मदरसा और यहाँ का जो एजुकेशन है, इसके संबंध में भी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आपने इस मंच के माध्यम से देश और दुनिया के लोग इसको देखते होंगे। ये सल्फिया मदरसा और यहाँ का जो और संस्था स्कूल का है और वहां से जो बच्चे आज हम देश और दुनिया में
ये गौरवान्वित करने के लिए ये कम है क्या? इस तरह का जो शिक्षा आपने इस बच्चों को, हमने तो अभी फयाज साहब के इंतजार में 1 घंटा कार्यालय में बैठे और तमाम संस्था को देखे, चाहे सल्फिया मदरसा हो, चाहे ये +2 स्कूल हो, या यूनानी मेडिकल कॉलेज हो, यहां मुफ्त में कम दर पर जो स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था है, अस्पताल की जो स्थिति थी, हम लोग एक एक, चाहे आईसीयू हो या चाहे जनरल वार्ड हो या चाहे मेडिसिन वार्ड था या सर्जरी वार्ड, जितने आपके अस्पताल का हम लोग देख के हम कितनी तारीफ करें यहां संस्था का, वो कम है। और इतना मुफ्त और कम दर पर बच्चों को भी शिक्षा, और यहीं से अभी हमारे बिहार के जो मुख्य सचिव है, जानकारी मिली, यहीं से तालीम हासिल की। तो आप एक से एक शख्सियत, और अभी जीता जागता इस मंच बहुत बड़ा उदाहरण है, जो सब पार्टी के जो लीडर थे, जो अध्यक्षता कर रहे थे, जो कन्वेनर थे, यानी उन लोगों की जिस तरह से पार्लियामेंट और असेंबली और काउंसिल और राज्यसभा में जिस तरह से स्पीच सभी पार्टी के नुमाइंदे ने अपना अपना जो पक्ष रखा, लग रहा था कि हम लोग असली पार्लियामेंट और असेंबली या एक कोई देश का जो मौजूदा स्थिति है उस पर जो बड़ा संगोष्ठी हो रही है, लग रहा था उस संगोष्ठी में हम लोग बैठे हुए हैं। तो इस संगोष्ठी का जो मुख्य मकसद था, जो अमन चैन भाईचारा कायम हो, आज मुल्क की ये स्थिति है। आज इस संगोष्ठी की जरूरत क्यों पड़ी? वास्तव में ये संगोष्ठी का, ऐसे संगोष्ठी का अभी पूरे देश में, पूरे मुल्क में जरूरत है। आज मुल्क की हालात किसी से छिपी हुई नहीं है। आज जो मुल्क की हालात, आज जो सबसे राष्ट्रद्रोही था, जो आजादी की लड़ाई में जिनकी कोई कुर्बानी नहीं है, आज उस सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त बने हुए हैं। आज वो सर्टिफिकेट बांटते हैं कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है, जिनको ये बांटने का कोई अधिकार नहीं है। जो आजादी की लड़ाई में मुखबिर का काम करते थे, वैसे लोग आज सत्ता पर काबिज है और मुल्क का हालत बद से बदतर है। हम ये कहें कि ये अघोषित आपातकाल की तरह है। इस देश में हमको बोलने की आजादी नहीं है। जिस देश के लिए आजादी की लड़ाई में हमारे पुरखों ने, क्या हिंदू से मुसलमान भाइयों का कम योगदान है? एक से एक महापुरुष थे हमारे मुसलमान भाइयों ने। देश की आजादी की लड़ाई में इतनी अपनी कुर्बानी दी, देश की आजादी में कितने सोना चांदी जवाहरात दी, शहीद हो गए लोग देश की आजादी में। आज उसी देश में हमको प्रमाण पत्र लेने की जरूरत है, हम इस देशभक्त हैं कि नहीं है। ऐसे लोग आज देशभक्त का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं जो मुखबिर का काम अंग्रेज का कर रहे थे, जिनकी आजादी में कोई योगदान नहीं था। आज यह संगोष्ठी के माध्यम से, इस तरह की संगोष्ठी देश में अमन चैन के लिए, भाईचारा के लिए बहुत ही जरूरी है। हम जितनी भी आपके संस्था का, तमाम सचिव जी का, जो लोग इस कार्यक्रम में, कल भी कार्यक्रम हुआ है और इतने शानदार कार्यक्रम काबिले तारीफ है। और हम सबसे तो बार बार कहते रहेंगे कि हम लोग पार्लियामेंट का भी स्पीच और असेंबली और राज्यसभा और काउंसिल में जो आपने शिक्षा दीक्षा दी है, जो सभी पार्टी के नुमाइंदे का अपने अपने पार्टी का पक्ष रखा, हम कहेंगे ये काबिले तारीफ है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगी।
और ऐसे ऐसे छात्रों का जो हमारे संस्था के छात्र हैं, इनको हम लोग जितना भी इनके बारे में तारीफ करें, संस्था के बारे में तारीफ करें, और हमारे फयाज साहब ने तो हम लोगों के बड़े भाई हैं, हम लोगों का भाईचारा कायम है। और हम लोग तो कह रहे थे यदि दरभंगा से आप राज्यसभा नहीं रहते तो यहां आइए। हम लोग तो भाई हैं, हम लोगों के बहुत अच्छे संबंध है, और इनके इंतजार में हमने 1 घंटा कार्यालय में बिताया। और हमारे एमपी साहब ने जो मदरसा में, जो अपना इस संस्था में जो योगदान दिए हैं, हमको लगता है कि हमारे फयाज भाई को हमने 2 बार कहा कि लगता है कि कम है। हमारे बगल से भाई साहब भी ने कहा, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, जितनी आप लोग कहेंगे हम लोग ये इससे भी ज्यादा करेंगे। अभी तो मन से बहुत घोषणा करना ठीक नहीं है, इससे भी ज्यादा करेंगे। हम लोग भी इनके साथ कदम में कदम मिला के चलेंगे। जो भी इस संस्था के लिए करना होगा हम लोग करेंगे। और इस तरह का कार्यक्रम में हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त है कि आपने निमंत्रण दिया, और हम लोग और भी कार्यक्रम में जाना है। दिन में ही शादी था कितने जगह, लेकिन यहाँ आना हम सबसे जरूरी समझे। अब यहाँ से जाने के बाद हाजिरी देंगे। तो हम निश्चित रूप से आपसे वादा करते हैं, इस संस्था के लिए चाहे सरकार से हो या व्यक्तिगत रूप से हो, जितनी भी हमारी क्षमता होगी हम क्षमता के अनुरूप हम मदद भी करेंगे। और दूसरे लोगों से, जो हमारे एमपी साहब हैं, हमारे जो और लोग हैं, क्योंकि हम लोगों का राज्य सरकार ने कानून के दायरे में हाथ को बांध दिया है अपने क्षेत्र से बाहर, लेकिन और भी क्षेत्र में बहुत सारा क्षेत्र है, बहुत सारा साधन है, बहुत सारा माध्यम है। उस माध्यम से हम लोग बहुत सारा इस संस्था को जितना भी मदद करें हमको लगता है कम होगा। ये जीवन के लिए कोई इस संस्था को जितना मदद करे, जो आपकी संस्था का हम लोगों ने रूपरेखा देखा है, इसकी जो अनुशासन देखा है, हम लोग को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हम पुनः कह रहे हैं कि जितना भी प्रशंसा इस संस्था का, आज जो संगोष्ठी था, इसका जितना भी हम प्रशंसा करें ये कम होगा। इसी बात कह के आप लोगों के प्रति आदाब सलाम प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त